अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे, जहां होंगे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, ज़िंदगी की बारें लूट रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने न्यूज़ नहीं देनी है आपको, और आज जो वीडियो है इसमें आपके सवालात और उनके जवाब जो होंगे वो मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन माई नॉलेज। और उसके अलावा जो बहुत सारे सवालात जो हैं ये सब मैंने उठाए हैं यूट्यूब में, जो वीडियोज़ के नीचे सवालात होते हैं उनमें से सिलेक्शन किया कुछ सवालों की। और चलते हैं सीधे सवालात की तरफ। और सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो है जनाब, यूट्यूब पर लिखते हैं, इनका नाम तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ, बहरहाल इनका चैनल का नाम इन्होंने बनाया हुआ है सऊदी अरब कल्चर 9392। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और ये कहते हैं कतर का ड्राइविंग वीज़ा चाहिए। वेरी गुड। और फिर ये कहते हैं जनाब के ये कंपनी में या हाउस में, ओके, कंपनी का वीज़ा चाहिए इनको या हाउस ड्राइवर का चाहिए। और साथ में कहते हैं आई हैव सऊदी अरब ड्राइविंग लाइसेंस एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सऊदी अरबिया, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके सवाल का। और बहुत सारे लोगों के जहन में इस तरह का सवाल होगा। और सबसे पहला तो आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है कि आपको वीज़ा चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ही यही है, कंपनी का हो या ड्राइवर का हो। तो इसमें जो आपने कहा हुआ है कि आपको वीज़ा चाहिए, वीज़े मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग यहाँ पे वीज़े पे आते हैं और उसके लिए जो मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें से बेस्ट 2 चैनल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो ये है कि अगर आप कंपनी के वीज़े पे आना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे रिक्रूटमेंट ऑफिस को देखें जो वहां पे आपके मुल्क में, अब आपने ये नहीं लिखा कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, कौन से मुल्क से हैं, आप जिस भी मुल्क में हैं वहां पे जितने भी ये जो कंपनीज होती हैं जिनके पास जाती है जनाब डिमांड, वहां पे आप ट्राई करके देखें और वहां से वीजा आप हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने घर के लिए कहा है, वीजा के घर के लिए वीजा हो या कंपनी का हो, तो घर के लिए दूसरी जो चीज है जनाब, 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया, एक तो वो वहां से, और दूसरा ऑप्शन मैं आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये आप अपनी अपनी फील्ड में हर आदमी इसमें ट्राई कर सकता है। और आपको मैं कुछ ऐसी टिप दे रहा हूँ आज कि कतर में आपको अगर आना है तो आप गूगल में लिखें जस्ट यहाँ की मैन पावर एजेंसीज जो हैं, जो कतर में इस वक्त मैन पावर बाहर से ला रही हैं, उनके एड्रेस आप निकालें। वहां से मैं आप वीडियो में कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ जाए। आपने गूगल में लिखना है कि मैन पावर एजेंसीज कतर में कहाँ पे हैं, वहां से आप उनके कांटेक्ट उठाएं, वहां से आप उनकी ईमेल उठाएं, वहां से आप उनके जनाब वेबसाइट उठाएं, वहां पे आप उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करें और उनको बताएं कि भाई हम इस तरह काम की तलाश में हैं और वहां पे आके काम करना चाहते हैं और हमें वीजे की तलाश है। तो उम्मीद है कि इस तरह से भी बहुत सारों के लोगों के पास जो होती है वो डिमांड होती है और वो आपको वहां से भी हायर कर सकते हैं। ये आपके 2 सवालों के जवाब हो गए जनाब इसमें। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर लूंगी, उन्होंने कहा मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर वापस सऊदीया में जाना चाहते हैं तो यही तरीका आप सऊदीया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे जो रिक्रूटमेंट ऑफिस वगैरह होते हैं, जो यहाँ जो मैन पावर ऑफिस होते हैं, जो बाहर से लेबर लाते हैं जैसे काम करने वाले लोगों को, तो वहां पे भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और उनके साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। बीच में आपको कोई मिडल मैन नहीं आएगा जो आपसे पैसे लेना चाहे या आपसे जो है जनाब पैसे लेके खाए, वो इस तरह का जो है वो इसमें से वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। और ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है कि आप गूगल में सर्च करें और मैन पावर एजेंसी जितनी भी हैं, आप एक दो के ऊपर रिलाई नहीं करें, जितनी भी आपको नजर आती हैं आप उनके साथ कांटेक्ट करें और उनके साथ अपना जो है मामला उनको बताएं कि हम इस तरह से, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी पोजीशन है और इस तरह हम आना चाहते हैं। अब आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है, जद्दा यूनिवर्सिटी में आपने लिखा हुआ है, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में आपने काम किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आपको सऊदीया में भी काम मिल सकता है। और अगर आप कतर में आना चाहते हैं तो अगर आपको कोई यहाँ पे अगर हाउस ड्राइवर का अगर आपको काम मिलता है या कंपनी का काम मिलता है तो उसमें आपको एक एडवांटेज ये है कि आपके पास सऊदीया का लाइसेंस अगर है ऑलरेडी, क्योंकि आपने वहां पे ड्राइविंग तो की हुई है, तो आप यहाँ पे आके तो उस लाइसेंस को चेंज करके आप कतर का लाइसेंस इजीली हासिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल है जनाब उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। फन 8158 हैं जनाब, इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ अपना और लिखते हैं कि कतर सिक्योरिटी गार्ड कंपनी वीजा किस एजेंसी पर आते हैं। आई एम वेटिंग योर गुड इन्फॉर्मेशन। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का। और एजेंसीज के बारे में आपको मैं फर्स्ट बता दूं कि एजेंसीज के बारे में मैं नहीं जानता कि कौन सी एजेंसी में वीजा जाते हैं और कौन सी पे नहीं जाते। बहरहाल ये इनके एड्स जो होते हैं वो आपको सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे। इंडिया में है तो वहां पे न्यूज़पेपर चेक करते रहे, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर वगैरह चेक करते रहे, आपको उम्मीद है वहां पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो यहाँ पे ऑफिशियल जो कंपनीज होती हैं वो सब आप गूगल में हर चीज मौजूद है मेरे भाई। आप गूगल में जस्ट लिखें कि कतर में कितनी सिक्योरिटी कंपनीज हैं, मैं आपको चंद एक का नाम बताता हूँ, जैसे G4S है, तासीर है, और उसके अलावा यूरोपियन सिक्योरिटी है। ये काफी सारी कंपनीज हैं जो आप गूगल में आप लिखेंगे ना, जस्ट गूगल में सर्च करें तो आपको सिक्योरिटी कंपनीज की लिस्ट चाहिए, आप लिखेंगे गूगल की में
कि हमें सिक्योरिटी कंपनीज की लिस्ट चाहिए, फिर वहां से उनके आप डायरेक्ट रब्ते ले लें, आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है उनके जो ऑफिशियल जो पेजेस हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जहां पे भी उनके हैं उनको फॉलो करें और उनमें देखते रहें कि वो कब अपनी जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें हायर करना है और कौन से मुल्क से हायर करना है। आप वहां से इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं और आप अपना टारगेट जो है वो उनके साथ अचीव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पाक एंड टाइम है भाई 9604, अपने नाम लिख लिया करो यार अल्लाह के बंदे। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपको बोला था कतर फोर्स में रिजाइन वाला बंदा दोबारा कैसे रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता है गवर्नमेंट को, या ऑफिस कोई ऑफिस हो ऐसा जहां पोस्ट कर सके रिक्वेस्ट लेटर। तो जनाब ये इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ, इनको मैंने रिप्लाई दिया हुआ था और आपको भी बता दूं, इनको मैंने कहा था कि जिस डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन आपने ली हुई है उसी में ट्राई करके देखें। फिर उन्होंने कहा कि सर उसका एड्रेस में रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ जाहिर आपको वहीं पे करना पड़ेगा और अपनी जो है आप लक इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आपने बहुत गलत किया है कि आप यहाँ से रिजाइन करके गए। आपको जो हालात हैं वहाँ के, हमारे मुल्कों के खुसूसी, आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को देखें, बाकी बांग्लादेश को देखें, नेपाल को देखें, श्रीलंका को देखें, जितने भी लोग यहाँ पे ज्यादा लेबर फोर्स जो वर्क फोर्स है वो इन ममालिक से आती है यहाँ पे। और इस तरह अगर आपने यहाँ पे रेजिग्नेशन की तो आपने गलती की है। तो अब इसको सुधारने के लिए आप अगर कतर में मौजूद हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस हैं जो इनके मुख्तलिफ मकामात पर हैं। आप अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको पता होगा, आपने यहाँ पे रेजिग्नेशन की हुई है तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कहाँ कहाँ पे इनके ऑफिस हैं। और जो अगर आप कहीं अपने मुल्क में चले गए हैं तो फिर उसका दो ऑप्शन है कि एक तो आप किसी अपने दोस्त को, किसी जानने वाले को वहां पे जो काम कर रहा है, जो जिसके साथ आपके रवाबित होंगे ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूटी के दौरान, तो आप उनके साथ भी कांटेक्ट करके उनको अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, एप्लीकेशन वगैरह। और दूसरी ये है कि जहाँ पे अगर आप मौजूद हैं तो आप खुद जाके अपने तौर पे कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कुछ और सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उनको कोशिश करूंगा जवाब देने की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।